बात करते हैं भारत के विकेट कीपर्स की। जी हां, अगर टी20 सीरीज की बात की जाए तो लोकेश राहुल भारत के पांचों टी20 मैचेस में विकेट कीपिंग का जिम्मा संभालते हुए नजर आए। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या ऋषभ पंत के लिए विकेट कीपिंग के दरवाजे हो गए हैं बंद। आपको याद होगा, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जब मैच खेला जा रहा था, वनडे मैच, उस दौरान ऋषभ पंत के हेलमेट में बॉल लग गई थी और उस वक्त टेम्पररी कीपर बनाया गया था लोकेश राहुल को। उसके बाद ही विराट कोहली ने साफ कर दिया था कि लोकेश राहुल जो है वो भारत के लिए विकेट कीपिंग कर सकते हैं। इससे पहले भी रवि शास्त्री के इंटरव्यू में ये इंडिकेशन दे चुके थे कि लोकेश राहुल से कीपिंग कराई जा सकती है और सीरियसली टीम मैनेजमेंट इस दिशा में सोच रहा है, खासकर अगर सबसे छोटे फॉर्मेट टी20 क्रिकेट की बात की जाए तो। और ये पहली बार हुआ कि पूरी 5 मैचेस की सीरीज थी, टी20 सीरीज थी, उसमें ऋषभ पंत को बेंच पर आराम करना पड़ा, उनको बेंच पर रहना पड़ा, लेकिन उनको ना प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया और प्लेइंग 11 का हिस्सा वो नहीं बने तो ऐसे विकेट कीपर भी उनको चांस नहीं दिया गया। इनफैक्ट संजू सैमसन को इस सीरीज में मौका दिया गया, हालांकि संजू सैमसन भी अपनी बल्लेबाजी से बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं कर पाए। जिस तरीके से उन्होंने शॉट्स खेले, जिस तरीके से बहुत जल्दबाजी में नजर आए, टीम मैनेजमेंट का भरोसा उन्होंने बिल्कुल भी नहीं जीता होगा। हाँ, यह बात जरूर है कि संजू सैमसन अच्छी फील्डिंग उन्होंने की, अच्छे कैचेस लब के। अगर 50-20 की भी बात की जाए तो एक रनआउट में उन्होंने अपने जो दिमाग का सही प्रयोग वहां पे किया और एक रनआउट जो कि हुआ उसमें उनकी बड़ी भूमिका रही। लेकिन अगर देखा जाए तो ओवरऑल विनर अगर कोई नजर आ रहा है तो वह लोकेश राहुल। जिस तरीके से उन्होंने पूरी टी20 सीरीज में बल्लेबाजी की है, जिम्मेदारी को उठाया है, और अगर आप उनकी कीपिंग देखें तो उसमें भी आपको कोई डाउट नजर नहीं आएगा कि लोकेश राहुल टाइम के साथ और इंप्रूव हो सकते हैं और अच्छे कीपर बन सकते हैं। तो हाल फिलहाल में यही नजर आ रहा है कि जो मिशन टी20 है, यानी कि टी20 वर्ल्ड कप जो कि ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा अक्टूबर में, उसमें लोकेश राहुल ही भारत के विकेट कीपर हो सकते हैं। और लोकेश राहुल जिस तरीके की फॉर्म में चल रहे हैं, जिस तरीके की बल्लेबाजी कर रहे हैं, विकेट कीपिंग में भी उन्होंने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है। सबसे अच्छी बात यह है कि लोकेश राहुल तैयार हैं किसी भी बैटिंग ऑर्डर में बल्लेबाजी करने के लिए। उनका मानना यह है कि अगर शिखर धवन, रोहित शर्मा भारत के लिए ओपनिंग करते हैं, विराट कोहली नंबर 3 पर आते हैं, तो लोकेश राहुल नंबर 5 पर भी बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है। और भारतीय टीम मैनेजमेंट को, थिंक टैंक को एक और एक्स्ट्रा बैट्समैन को खिलाने का मौका भी मिल जाएगा अगर लोकेश राहुल विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी को निभाएंगे। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से सौरव गांगुली ने राहुल द्रविड़ से विकेट कीपिंग कराई थी और 73 मैचेस में राहुल द्रविड़ ने भारत के लिए विकेट कीपिंग की, वनडे की मैं बात कर रहा हूं। और 2003 वर्ल्ड कप में भी राहुल द्रविड़ ही भारत के विकेट कीपर थे। कुछ ऐसा ही एक्सपेरिमेंट जो है वो लोकेश राहुल के साथ चल रहा है और कहा जा सकता है कि इस एक्सपेरिमेंट में टीम मैनेजमेंट काफी कामयाब हो गया है। लेकिन रेस में अगर कोई पीछे छूट गया है तो वो है ऋषभ पंत। उनका फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी टेस्ट में वो अपनी जगह गंवा चुके हैं। रिद्धिमान साहा टेस्ट के कीपर बन चुके हैं और वनडे और टी20 में उनकी जगह लेते हुए नजर आ रहे हैं लोकेश राहुल। तो ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा सेटबैक है ऋषभ पंत के लिए।